हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने बड़े घर की बेटी लेसन स्टार्ट किया है और हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़े थे, बेनी माधव सिंह के परिवार के बारे में और श्रीकंठ के स्वभाव के बारे में। अब है आनंदी। आनंदी नाम मैंने पहले ही आपको बताया है कि आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। तो अब उसके परिवार के बारे में। तो आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। उनके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, यानी उस तालुक के मालिक थे। और उनके घर में तब के ज़माने में, जैसे अब पहले बेनी माधव सिंह के इसमें क्या बताया, पहले हाथी था तो सही, पर अब तो उनके घर में अब बूढ़ी भैंस थी। और इनके घर में अभी क्या था, एक हाथी, 3 कुत्ते और बाज और शिकार करने के सब साधन, और नाम बहुत था और ऋण भी था। मतलब ऐसे बताया है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके पास ऋण भी होता है। तो उनके पास अमीरों के सारे भोग्य पदार्थ थे। अब इनका नाम क्या था? ये कौन है? आनंदी के पिता। आनंदी के पिता का नाम है भूप सिंह। श्रीकंठ के पिता का नाम क्या है? बेनी माधव सिंह। श्रीकंठ से आनंदी की शादी होती है, जो हम आगे बताएंगे। तो आनंदी के परिवार के बारे में बताया कि वो एक उच्च कुल की लड़की थी और उनके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे और उनके पास भोग्य पदार्थ की भोग्य सामग्रियाँ सब थी, जैसे जो जीवन में ऐशो आराम के लिए जरूरी हैं। तो उनके हाथी था, कुत्ते थे, बाज थे और शिकार करने के सब साधन थे। तो अब भूप सिंह के 7 लड़कियां थी और वो कहते हैं भाग्य से सारी की सारी लड़कियां जिंदा रही। अब उन्होंने पहली 3 लड़कियों की शादी तो बहुत धूमधाम से की और उन पर थोड़ा कर्ज भी चढ़ गया, उन्हें कहीं से भी पैसा उधार लेना पड़ा। और ये जो चौथी लड़की थी, 4th नंबर की लड़की है आनंदी। आनंदी बड़ी रूपवती और गुणवान थी, सुंदर थी। तो इसीलिए वे चाहते थे कि ऐसे घर में उसकी शादी करें जहाँ मतलब लड़का अच्छा मिले पर पैसे कम लगाने पड़े, मतलब उन पर और अब ऋण उधार न चढ़ जाए। तभी एक बार आनंदी और मतलब भूप सिंह के घर पर श्रीकंठ आए, डोनेशन लेने, कोई चंदा इकट्ठा करने के लिए आए थे। तब उनको वो लड़का पसंद आ गया, मतलब श्रीकंठ की बोलने के तरीके में और बातों के अंदाज में और उनके स्वभाव से उनको ये श्रीकंठ पसंद आए और इस तरह श्रीकंठ और आनंदी की शादी हो गई। तो इसमें एक बात और बताई है कि जो 4th लड़की है ये आनंदी, उससे उसके पिता भी बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो सुंदर थी और रूपवती और गुणवान भी थी। तो ऐसा बताया है कि शायद सुंदर संतान से उसके माता पिता भी अधिक प्रेम करते हैं। तो ये एक लाइन है जहाँ कहीं आपको आएगी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कि सुंदर संतान को उसके माता पिता भी शायद ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब है आनंदी और श्रीकंठ की शादी हो गई। तो आनंदी का परिवार कैसा था जहाँ शादी हुई? पहले ही बताया हमने, सीधा सादा देहाती का परिवार था, यानी गांव का सीधा सादा घर था। अब जिस टीम टाम की उसे आदत थी, यानी सारी चीज़ें चाहिए, तो वैसा यहाँ तो लेश मात्र भी नहीं था, यानी एक पॉइंट भी उसका नहीं था। रेशमी स्लीपर लाई थी पर वहाँ तो बगीचा ही नहीं था, यानी गार्डन में चलने के लिए रेशमी स्लीपर लाई थी पर वहाँ तो बगीचा ही नहीं था। और फिर उसने कैसे अपने आप को उसमें नए घर में ढाल लिया? तो पहले बताया है कि अब उनका घर
दरवाजे तो थे पर खिड़कियां नहीं थी, और दीवारें थी पर उस पर कोई भी डेकोरेशन का कुछ भी नहीं था, और जमीन थी पर फर्श नहीं था, यानी कच्चा घर था ना, जमीन थी पर फर्श नहीं था। और हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, इनके घर में तो हाथी घोड़े थे, पर यहाँ पर हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, एक कोई सजी हुई बैली भी नहीं थी, यानी कोई शोपीस भी नहीं था। शोपीस में जो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी ऐसे रहते हैं वो भी नहीं था। ये एक देहाती का मकान था, यानी गांव के सीधे साधे पुरुष का मकान था, पर कुछ ही दिनों में आनंदी ने खुद को इसके अनुसार ढाल लिया, उनके जैसी ही वह रहने लग गए। तो अब जो असली स्टोरी है इसकी वो तो अब से शुरू होगी कि क्या हुआ और कैसे आनंदी ने खुद को संभाला, घर को भी संभाला। तो अभी यहाँ तक के लिए जो है इसमें हमें एक तो बड़ा क्वेश्चन है कि बेनी माधव सिंह के परिवार का परिचय दीजिए, तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा। और अब इस वीडियो में आनंदी के बारे में, आनंदी का परिचय दीजिए। तो आप क्या लिखोगे कि आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी और उसके पिता रईस थे, मतलब छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। हाथी घोड़े और कुत्ते बाज सब कुछ था उनके पास, पर वो चाहते थे कि इस लड़की की शादी वे गुणवान लड़के से करें पर ज़्यादा पैसा न लगे। इस तरह आनंदी की शादी श्रीकंठ से हो गई। अब श्रीकंठ जब वो नए घर में आई तो उसने क्या रंग ढंग देखा, तो उसने क्या देखा, जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत थी वो तो यहाँ लेश मात्र भी नहीं था। हाथी घोड़ों का तो क्या कहना, कोई सजी हुई पहली भी नहीं थी। फिर है रेशमी स्लीपर लाई थी तो बाग नहीं था, मकान में खिड़कियां तक न थी और जमीन पर फर्श नहीं था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस घर के अनुसार ढाल लिया। तो ये आएगा कि आनंदी जब नए घर में आई तो उसने क्या रंग ढंग देखा, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेसन के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते हैं। इन्हीं में ही ससंदर्भ स्पष्टीकरण भी रहता है, वो मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगी। तो अभी तक जो हमारे 2 बड़े क्वेश्चन हुए हैं वो है बेनी माधव सिंह के परिवार का परिचय दीजिए और आनंदी अपने नए घर में आई तो क्या रंग ढंग देखा। और इसमें है 1 लाइन क्वेश्चन हमने 3-4 लिखे थे। हाँ, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ से ही आएगा जो नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। तो अभी 1 लाइन क्वेश्चन एक ही आया है कि आनंदी के पिता का नाम क्या है, बेनी। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह।